खुद बदलनी पड़ेगी तकदीर अपनी, कोई मसीहा नहीं आएगा। खुद बदलनी पड़ेगी तकदीर अपनी, कोई मसीहा नहीं आएगा। मरना पसंद है शेरों की तरह, पर कभी घास नहीं खाएगा। कामयाबी के दरवाजे पर बैठकर इंतजार करना छोड़ दो। कामयाबी के दरवाजे पर बैठकर इंतजार करना छोड़ दो। बोल दो तूफानों से मैं खुद चलाऊंगा नाव अपनी, कोई मल्लाह नहीं आएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करूंगा वह यह है कि BHU, CUT, UG और PG काउंसलिंग में इस समय क्या हो रहा है और किस तरीके से पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया कराई जाएगी। इस पर मैं विस्तार से एक एक चीज़ों को समझाऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, BHU में UG और PG की काउंसलिंग कुछ दिनों बाद शुरू होने वाली है और बहुत सारे बच्चों ने लिख करके या फ़ोन करके ये पूछा है कि सर BHU की काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होगी और इस समय क्या चल रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दूं कि BHU में सभी अलग अलग फैकल्टीज़ में, चाहे वो सोशल साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, सभी अलग अलग फैकल्टीज़ में एडमिशन कमेटी बना ली गई है, तय कर ली गई है, निर्धारित कर दी गई है, तैनात कर दी गई है, जिससे एडमिशन की प्रक्रिया में किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न न हो सके। साथ ही साथ एडमिशन कमेटी अपना काम करना शुरू भी कर दी है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं पिछले 13-14 सालों से BA आर्ट्स एंड BA सोशल साइंस में एडमिशन कमेटी में काम कर रहा हूं और इस बार भी मैं BA सोशल साइंस एडमिशन कमेटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हूं। इसलिए मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि काउंसलिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को मैं आपके साथ साझा करूं, जिससे आप काउंसलिंग से संबंधित सभी तरह के चीज़ों को समझ सकें और उसके हिसाब से अपने आप को तैयार रख सकें। प्रिय विद्यार्थियों, इस समय एडमिशन कमेटी बनाने के बाद सभी फैकल्टीज़ में एडमिशन से संबंधित सभी तरह की तैयारियां और रणनीति बनाने पर काम चल रहा है, जिससे किसी भी तरह की समस्या काउंसलिंग के या एडमिशन के दौरान उत्पन्न न हो। प्रिय विद्यार्थियों, अभी UG और PG यानी CUET, UG और PG में जो बचे इंट्रेंस हैं, प्रवेश परीक्षाएं हैं, उन सभी को लगभग 17 जून तक किसी भी कीमत में NTA के द्वारा पूरा करा लिया जाएगा और 20 से 30 जून 2023 तक UG और PG का जो रिजल्ट है और उसका जो आंसर की है, इसे जारी करने की पूरी कोशिश NTA की तरफ से किया जाएगा, जिससे कि जुलाई फर्स्ट वीक में सभी तरह के जितनी भी कैंडिडेट्स के तरफ से आने वाली आपत्तियां होती हैं, शिकायतें होती हैं, उनका भी निर्धारण जुलाई फर्स्ट वीक तक किया जा सके। और जैसे ही सारी चीज़ों का निर्धारण कर लिया जाएगा, जुलाई सेकेंड वीक यानी लगभग 15 जुलाई के आसपास से जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसको शुरू किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताऊं कि जो PG की काउंसलिंग होती है वह UG के काउंसलिंग के लगभग हफ्ते से 10 दिन बाद शुरू होती है और साथ ही साथ CUET का जो रिजल्ट है UG और PG का, दोनों निकलने के बाद, आंसर की जारी करने के बाद, सभी विद्यार्थियों के सभी तरह की शिकायतों इत्यादि का निर्धारण करने के बाद, निस्तारण करने के बाद, सारा जो डेटा होता है, रिजल्ट्स होता है, ये जो है वो सभी विश्वविद्यालयों को सौंप देगा और विश्वविद्यालय अपने हिसाब से काउंसलिंग का डेट और काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होगा अपनी सुविधानुसार हर विश्वविद्यालय शुरू करेगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस बार काउंसलिंग की प्रक्रिया को सभी विश्वविद्यालय कम से कम दिनों में पूरा करने की कोशिश करेंगे, यानी सारे विश्वविद्यालयों की
यूजी और पीजी दोनों के एडमिशन की बात करें तो 31 जुलाई के आसपास तक सभी विश्वविद्यालय इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। हालांकि 31 जुलाई तक न हो पाने की संभावना में कुछ यह आगे भी बढ़ सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वह इस बार पिछले बार की तुलना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में किया जाएगा। यदि आप ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बीएचयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या जिस भी कॉलेज जिस भी विश्वविद्यालय में आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के आपको अपने सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसका स्कैन करके आपको अपलोड करना पड़ेगा और उसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं और उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी वह समय समय पर आपको आपके पोर्टल पर या मेल आईडी पर भेजा जाएगा। लेकिन अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग में शामिल होंगे तो उस कंडीशन में दिए गए स्थान पर दिए गए समय पर आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस फोटोस्टेट कॉपी के साथ दिए गए स्थान और समय पर आपको रिपोर्ट करना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, एडमिशन से संबंधित यदि विस्तृत जानकारी आप चाहते हैं तो बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी आप देख सकते हैं। आप एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है nta.ac.in पर भी जा सकते हैं। यूजीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है uc.ac.in पर भी आप जा सकते हैं और CUET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है cuet.samad.ac.in पर भी आप एडमिशन से संबंधित विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करूं या मैं काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करूं तो दरअसल काउंसलिंग प्रोसेस से संबंधित 3 महत्वपूर्ण स्टेप्स होंगे जिनको आपको निश्चित रूप से समझना है और उसके हिसाब से अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात यानी जब एनटीए के तरफ से रिजल्ट जारी हो जाएगा, सभी तरह के समस्याओं का निस्तारण कर लिया जाएगा, तो उस समय तक आपको अपना इंडेक्स मालूम हो जाएगा। क्योंकि किसी भी विश्वविद्यालय में जब आप एडमिशन लेंगे तो उसका आधार आपका इंडेक्स ही होगा और एक ही इंडेक्स के आधार पर जितने अलग अलग विश्वविद्यालयों में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उन विश्वविद्यालयों में आपको एडमिशन लेने का मौका प्रदान किया जाएगा। यानी जब आपको अपना इंडेक्स मालूम हो जाएगा तो उसी इंडेक्स के आधार पर जितने भी CUET में जितने भी 45 से भी अधिक विश्वविद्यालय जो देश भर के इसमें शामिल किए गए हैं उन सभी विश्वविद्यालयों में जिन विश्वविद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आपके इंडेक्स के आधार पर आपको एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। यानी जैसे ही एनटीए रिजल्ट को विश्वविद्यालय को सौंप देगा और विश्वविद्यालय काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करेगा उस समय तक आप सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस में जो स्टेप पहला होगा आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। यानी विश्वविद्यालय के द्वारा जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा, आपको मेल भी किया जाएगा कि आप इतने डेट से लेकर के इतने डेट के अंदर, यानी मुझे लगता है कि 15 जुलाई के आसपास आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं, भर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन क्या होता है इसको मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बताऊं तो जब आप CUET का फॉर्म भर रहे थे तो आप देश के 45 से भी अधिक विश्वविद्यालयों में से कुछ विश्वविद्यालयों को आपने भरा होगा कि हम इन विश्वविद्यालयों में पढ़ना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 15 विश्वविद्यालयों का नाम भरा और फिलहाल आपको लग रहा है कि मैं 10 विश्वविद्यालयों में या 5 विश्वविद्यालयों में ही पढ़ सकता हूं, तो जितने भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन के समय उन सभी यूनिवर्सिटी का नाम आपको भरना पड़ेगा और जिन आप चाहें तो एक से भी अधिक विश्वविद्यालयों या यूनिवर्सिटी का नाम आप रजिस्ट्रेशन करते समय भर सकते हैं। यह ध्यान रखें कि जिन अलग अलग विश्वविद्यालयों का रजिस्ट्रेशन आप करेंगे उन सभी विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित जो फीस होगी रजिस्ट्रेशन फीस वो भी आपको ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा
और साथ ही साथ एक ही विश्वविद्यालय में अलग अलग कोर्सेज़ के लिए यदि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उन अलग अलग कोर्सेज़ की फ़ीस भी आपको अलग अलग पे करना पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, यह आपके इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप दिए गए सभी विश्वविद्यालयों में से किन किन विश्वविद्यालयों में पढ़ना चाहते हैं और बहुत अलग अलग कोर्सेज़ में कौन कौन से कोर्सेज़ में आप पढ़ना चाहते हैं। यानी एक ही इंडेक्स के आधार पर आप अलग अलग कोर्सेज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं और अलग अलग कोर्सेज़ के लिए आपको अलग अलग फ़ीस देना पड़ेगा और अलग अलग विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रेशन के समय भी आपको उसकी फ़ीस देनी होगी। अलग अलग विश्वविद्यालयों की फ़ीस भी अलग अलग निर्धारित किया गया है। इसके बाद अगर हम दूसरे स्टेप की बात करें तो वो आता है प्रेफरेंसेस। और जो प्रेफरेंसेस होता है इसका मतलब ये है कि जिस भी विश्वविद्यालय में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है यानी रजिस्ट्रेशन करने के लगभग 24 घंटे बाद ही आप अपना प्रेफरेंस भर पाएंगे। यानी 24 घंटे के बाद आपका प्रेफरेंस वाला जो पोर्टल है वो खुल जाता है। और प्रेफरेंस वास्तव में होता क्या है कि जिस भी विश्वविद्यालय में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उस विश्वविद्यालय में उस कोर्स में अलग अलग सब्जेक्ट कम्बिनेशंस होते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर आप BHU में BA सोशल साइंस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए आप एग्जाम्पल के आधार पर समझिए कि BHU में BA सोशल साइंस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मान लीजिए आप BHU में रजिस्ट्रेशन कर लिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन पूरा होने के 24 घंटे के बाद आपको प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। और प्रेफरेंस में क्या होगा कि BHU में जो सोशल साइंस है उसमें कई सारे सब्जेक्ट हैं। सोशल साइंस में मुख्य रूप से 5 सब्जेक्ट होते हैं और इन 5 सब्जेक्ट के आधार पर कई सारे सब्जेक्ट कम्बिनेशंस हैं। और BHU में जो FMC यानी मेन कैंपस है और BHU के अंदर जो महिला महाविद्यालय MMB, तो MMB FMC से लेकर के एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो 4 अलग अलग कॉलेजेस हैं वो VKM है, VCW है, AMPG है, DAB PG कॉलेज है। यानी 2 अंदर और 4 बाहर, 6 कॉलेजेस हो गए, 6 सेंटर्स हो गए जहाँ पे सोशल साइंस में एडमिशन होता है। तो इन सभी 6 सेंटर्स पर मिलाकर के जो प्रेफरेंसेस होंगे यानी अलग अलग सब्जेक्ट से बने हुए जो सब्जेक्ट कम्बिनेशंस होगा, इन 6 सेंटर्स पर मिलाकर के लगभग 100 के आसपास हो जाता है। तो जब आप प्रेफरेंस भरते हैं तो आप ठीक है, आप BHU में पढ़ना चाहते हैं, सही, आपने BHU में रजिस्ट्रेशन कर लिया, लेकिन BHU में रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस कोर्स में आप कहाँ कहाँ पढ़ना चाहते हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपको चाहिए। आप सिर्फ महिला महाविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं या सिर्फ आप मेन डिपार्टमेंट में पढ़ना चाहते हैं या आप एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी पढ़ना चाहते हैं, तो BHU में जिस सेंटर पर आप पढ़ना चाहते हैं और जो जो आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन चाहिए उन सारे चीज़ों को आपको प्रेफरेंसेस में भरना होता है। यानी प्रेफरेंस भरना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहें तो BHU के सभी सेंटर्स को प्रेफरेंस में भर सकते हैं और उस कोर्स के अंतर्गत आने वाले जितने भी सब्जेक्ट कम्बिनेशंस हैं, चाहे वो 100 हों या 100 के आसपास हों, आप सबको भर सकते हैं। या आप चाहें तो उसमें 2-4 भी भर सकते हैं। ये सारा का सारा कुछ आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि आप चाहे जितने प्रेफरेंसेस भरें, सब जगह भरें, उसका कोई अलग से फीस नहीं देना है। यानी आप 4 प्रेफरेंस भी भरेंगे तो भी आपको उतना ही प्रक्रिया करना पड़ेगा, और यदि आप पूरे सेंटर्स को और पूरे प्रेफरेंसेस को भरते हैं तो भी उतना ही प्रक्रिया करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कोई अतिरिक्त या अलग से कोई फीस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको निश्चित रूप से जब आप प्रेफरेंसेस भरेंगे तो आपको, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि BHU में यदि आप सोशल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको BHU महिला महाविद्यालय और मेन डिपार्टमेंट से लेकर के एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी सब कॉलेजेस, सब सेंटर्स को और सारे सब्जेक्ट कम्बिनेशंस को प्रेफरेंसेस में भर देना चाहिए। और अंततः एडमिशन लेने का जो निर्णय होगा वह आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि जब एडमिशन
आपको मिलेगा तो उसकी एक सूचना आपके स्टूडेंट पोर्टल पे जाएगा, मेल पर जाएगा, और यदि आपको वह कॉलेज पसंद है, वह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पसंद है, तभी आप फीस जमा करेंगे, वरना आप नहीं जमा करेंगे। यानी अंततः ये आपके निर्णय पर ही डिपेंड करता है। लेकिन यदि एक बार आपने प्रेफरेंसेस नहीं भरा या सिर्फ एक दो जगह भर दिया, जैसे थोड़ी देर के लिए समझिए कि मान लीजिए आपने प्रेफरेंस सिर्फ मेन डिपार्टमेंट और महिला महाविद्यालय के लिए भर दिया और पता चला कि कट ऑफ बहुत हाई चला गया और आपका एडमिशन मेन कैंपस और महिला महाविद्यालय में नहीं हुआ, और आप उस कंडीशन में चाह रहे हैं कि मेरा एडमिशन एफिलिएटेड कॉलेज में भी हो जाएगा तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन आपने प्रेफरेंस भरते समय एफिलिएटेड कॉलेजेस का प्रेफरेंस नहीं दिया था, तो आपका नंबर ज़्यादा होने के बावजूद और एडमिशन लेने की इच्छा होने के बावजूद भी आपका एडमिशन एफिलिएटेड कॉलेजेस में नहीं होगा। आपसे कम इंडेक्स पाए हुए बच्चे का, जिसने प्रेफरेंस में एफिलिएटेड कॉलेजेस भरा, उनका एडमिशन हो जाएगा और आपका नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रेफरेंस में एफिलिएटेड कॉलेजेस का नाम नहीं दिया था। तो इसलिए मेरा आप सभी विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है कि आप जब प्रेफरेंसेस भरेंगे तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, आप अपनी प्रायोरिटी के आधार पर सबसे पहले मेन डिपार्टमेंट दीजिए, उसके बाद एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी दीजिए। सबसे पहले मेन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप दीजिए, उसके बाद अपने प्रेफरेंसेस के आधार पर सारे कॉम्बिनेशंस को आप भर दीजिए, और आपको पसंद होगा तो आप एडमिशन लीजिएगा, वरना मत लीजिएगा। तो ये सारे प्रेफरेंसेस, यानी पहला स्टेप होता है आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे 24 घंटे के बाद आपको प्रेफरेंसेस भरने का समय मिलेगा। और तीसरी जो चीज़ होती है वो होता है एडमिशन के लिए आपको मैसेज जाना, यानी फ़ीस जमा करने की बात। जब आप रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंसेस भर लेंगे, उसके बाद एडमिशन कमेटी के तरफ से जो रिजल्ट को पब्लिश किया जाता है, उस कट ऑफ में यदि आपका इंडेक्स आता है तो आपके स्टूडेंट पोर्टल पर और आपके मेल पर BHU के तरफ से एक मैसेज आएगा, जिसमें यह आपका नाम लिख के साथ यह लिखा रहेगा कि आपको इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, यानी आपको यह सब्जेक्ट, इस कोर्स में यह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा है और इस कॉलेज में, इस सेंटर पर आपका एडमिशन होगा। यदि आप उस सेंटर से, जहां आपका एडमिशन हो रहा है उस सेंटर से और उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से यदि आप खुश होते हैं, अगर वो आपके हिसाब से होता है तो उस कंडीशन में आप फ़ीस जमा करेंगे। यदि वो आपके हिसाब से नहीं है तो आप फ़ीस जमा करने से मना भी कर सकते हैं, नहीं भी जमा कर सकते हैं। और फ़ीस जमा करने का समय भी आपको 24 घंटे दिया जाता है। उस 24 घंटे के अंदर यदि आप अपनी फ़ीस जमा नहीं करते हैं तो आपको एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है और अगले राउंड में आपसे कम इंडेक्स वाले बच्चे को एडमिशन लेने का मौका दिया जाता है। ठीक है, लेकिन एक बार अगर आप एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद अपग्रेडेशन के थ्रू भी कभी कभी बच्चे ऊपर वाले छोड़ देते हैं, तो आप अपग्रेड करके और अपने अच्छे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की तरफ जा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह मैंने 3 स्टेप बताया कि रजिस्ट्रेशन, प्रेफरेंसेस और एडमिशन फ़ीस। एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि एक बार यदि आपने एडमिशन फ़ीस जमा कर दिया तो आपका एडमिशन 100% श्योर हो गया। अगर अपग्रेडेशन नहीं भी होता है तो उस कंडीशन में आपका एडमिशन उस कॉलेज में, उस सेंटर पर, उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में श्योर हो गया, आपको कोई हटा नहीं सकता। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने ये 3 चीज़ें बताई। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ कि अगर आप एडमिशन लेते हैं उस कंडीशंस में, जैसे मैंने कहा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, प्रेफरेंस भरना होगा और आपको फ़ीस जमा करना होगा। एक 3 महत्वपूर्ण स्टेप्स हो गए। एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से सुनिए और इन चीज़ों को निश्चित रूप से आप समय से पूरा करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस रजिस्ट्रेशन के समय जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसे आप ध्यान से समझिएगा। जब रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, उस रजिस्ट्रेशन के समय भी आपको ये साफ साफ लिखा रहेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको अपलोड करना है। यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन करके अपलोड करेंगे BHU की जो
ऑफिशियल जो वेबसाइट है bhuonline.ac.in, उसी तरीके से अलग अलग विश्वविद्यालयों में जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। मैं जल्दी से अगर उन सारे डॉक्यूमेंट्स का नाम लूँ जो आपको अपलोड करना है, तो सबसे पहले तो 2 चीज़, एडमिट कार्ड और कॉल लेटर तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट के साथ साथ टीसी, सीसी। हालांकि टीसी और सीसी को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एडमिशन फ़ीस जमा कर देंगे, एडमिशन फ़ीस जमा करने के बाद जहाँ पर भी एडमिशन आपका होता है वहाँ पर आप जा कर के भी जब रिपोर्ट करना होता है एडमिशन के समय, एडमिशन के बाद जब आपको रिपोर्ट करना होता है उस समय भी टीसी और सीसी आप दे देंगे। लेकिन यह भी डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत ही आता है। तो 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, टीसी एंड सीसी। और यदि आप यूपी के बाहर के हैं तो उस कंडीशन में आपको अपना माइग्रेशन भी अपलोड करना पड़ेगा। मैं एक बार पुनः याद दिला दूं कि टीसी और सीसी को आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसको अपने कॉलेज से बनवा करके अपने पास रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी आपके हिसाब से ये बन नहीं पाता है। ठीक है, परेशान आप होते हैं, इसको बनवा के रख लीजिए, अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एडमिशन के बाद जैसे ही रिपोर्ट करने आप जाएंगे संबंधित कॉलेज या सेंटर पर, आपको टीसी और सीसी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अपलोड क्या क्या करना है? 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। यदि आप यूपी से बाहर के हैं तो उस कंडीशन में माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ यदि आप SC, ST, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से सुनिए। यदि आप SC, ST, OBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट किसी भी कीमत पर बनवा करके अपलोड करना है, वरना आपको आपके कैटेगरी की मिलने वाली छूट नहीं मिलेगी और आप इस छूट से बाहर हो जाएंगे और आपके साथ एक जनरल कैंडिडेट की तरह से ट्रीट किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ कि जब तक आपके पास समय तब तक आप कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट दोनों लेटेस्ट यानी नया बनवा लीजिए, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाइएगा और यह देख लीजिएगा कि उस पर नाम, पिता का नाम किसी भी तरह का मिसमैच नहीं होना चाहिए। यानी जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके मम्मी का, पापा का नाम, जितने भी इंफॉर्मेशन है उन सारे का नाम बिल्कुल 100% एक जैसा होना चाहिए। कहीं नाम वाम में, स्पेलिंग वगैरह में ज़रा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इस तरह की समस्याएं आती हैं, इसको आप दुरुस्त करवा लीजिए, समय रहते आप बनवा लीजिए, सही करवा लीजिए। और इसके साथ ही साथ यदि आप EWS कैंडिडेट हैं तो निश्चित रूप से आपके पास भी लेटेस्ट EWS सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जिससे आपको इस कैटेगरी का मिलने वाला छूट प्रदान किया जा सके। जाते जाते कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मैं आपको दे दूं और सुझाव दे दूं कि हमेशा आप अपने मेल आईडी को, अपने स्टूडेंट पोर्टल को चेक करते रहिएगा, क्योंकि किसी भी तरह के एडमिशन की जो सूचना होगी वह आपको पोर्टल पे या मेल आईडी पे BHU की तरफ से या अन्य विश्वविद्यालयों की तरफ से भेजा जाएगा। और साथ ही साथ जो भी मोबाइल नंबर आपने फॉर्म भरते समय रजिस्टर्ड कराया है उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को आप हमेशा एक्टिव रखिएगा, चालू रखिएगा। और क्योंकि तमाम तरह के जो कम्युनिकेशन होते हैं आपको फ़ोन किया जा सकता है, और यदि आप फ़ोन नहीं उठाते हैं तो उस कंडीशन में आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको एडमिशन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। तो आप मोबाइल को सही रखिए, मेल आईडी चेक करते रहिए, स्टूडेंट पोर्टल चेक करते रहिए, और फ़ोन जाता है तो आप निश्चित रूप से उठाइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता दूं कि यह BHU के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना मैं नहीं दे रहा हूं, बल्कि यह NTA, UGC और जो BHU के ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लिखे गए सूचनाओं के आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और पिछले कई सालों के अनुभव के आधार पर मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूं, जिससे आप समय रहते इन चीज़ों पर ध्यान दें और आने वाली परेशानियों से आप बच सकें। प्रिय विद्यार्थियों,
इसके साथ ही साथ आपको कहीं भी इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप सिर्फ़ और सिर्फ जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बताया आप उसको चेक करते रहिए। अपने स्टूडेंट पोर्टल और मेल आईडी को भी आप चेक करते रहेंगे। यहाँ से आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। मैंने विस्तार से सारी चीज़ों को बताने की कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का कोई सवाल है, कोई डाउट है या एडमिशन से संबंधित कोई भी समस्या आपके पास है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके समस्या का समाधान करने की, और जैसे ही एडमिशन से संबंधित कोई नया अपडेट आता है मैं हमेशा की तरह से आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।